सवाल नंबर 28। किसी मेला में 2025 स्काउट आए थे। एक दिन वे सामूहिक परेड करने के लिए पंक्तियों में खड़ा हुए। प्रत्येक पंक्ति में उनकी संख्या उतनी थी जितनी पंक्तियों की संख्या थी। तो कितनी पंक्तियों में वे खड़े थे? सवाल नंबर 28। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कुल पंक्तियों की संख्या, कुल पंक्तियों की संख्या बराबर x। फिर देखिए, प्रत्येक पंक्ति में खड़े स्काउटों की संख्या, स्काउटों की संख्या। सवाल में कहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतना ही स्काउट खड़ा है जितना कुल पंक्तियों की संख्या है। तो कुल पंक्तियों की संख्या x है, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में x स्काउट खड़ा है। कहने का मतलब है कि पंक्ति टोटल मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 पंक्ति लगा, ठीक है, 6 पंक्ति है। तो एक पंक्ति में कितना स्काउट होंगे? तो एक पंक्ति में 6 स्काउट खड़े होंगे। जितना पंक्ति है उतना ही स्काउट एक पंक्ति में खड़ा है। तो माने हैं कि कुल पंक्तियों की संख्या x है, तो प्रत्येक पंक्ति में खड़े स्काउटों की संख्या x हो जाएगा। अब देखिए, इसमें इससे गुना कर देंगे तो कुल स्काउटों की संख्या निकल जाएगा। देखिए, एक पंक्ति में 6 स्काउट खड़े हैं और वैसे से टोटल 6 पंक्ति हैं, तो कुल पंक्तियों से गुना कर देंगे तो टोटल कितना होगा? 36, यानी 36 स्काउट। लेकिन सवाल में दिया हुआ है कि 2025 स्काउट है, यानी कि इसको और इसको गुना करेंगे तो इसका गुणनफल किसके बराबर होगा? 2025 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए, एक पंक्ति में खड़े स्काउटों की संख्या इतना है, ठीक है, और कुल पंक्तियों की संख्या से अगर इसको गुना कर देंगे तो कुल स्काउटों की संख्या निकल जाएगा। अब कुल स्काउट है 2025, इसको गुना करेंगे तो होगा x स्क्वायर, इतना बराबर 2025। तो x बराबर, जब वर्ग हटता है तो इधर आकर संख्या का वर्गमूल हो जाता है, ठीक है। अब 2025 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 छक 18, 3 छक 18, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6 और 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर 3 से इसको काटेंगे 25 बार में। 25 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 5 बार में। 5 से कटेगा 1 बार में, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 विधि से निकाला जाता है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। तो अभी आप भाग विधि से नहीं सीखे हैं, अभी आप गुणनखंड विधि से सीखे हैं, इसीलिए हम गुणनखंड विधि से ही वर्गमूल इसका ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए, 2025 का गुणनखंड किए तो ये गुणनखंड आया है, इसको गुणनफल के रूप में यहाँ लिखेंगे। तो 3 आया है कितना बार? 1 2 3 4 बार, यानी कि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और 5 है 2 बार। हम जानते हैं कि वर्गमूल के अंदर में अगर कोई संख्या जोड़ा है गुना के रूप में तो एक बाहर निकलता है। यहाँ भी जोड़ा के रूप में है तो एक बाहर निकलेगा, यहाँ भी जोड़ा है तो एक बाहर निकल जाएगा, यानी कि 3 तिया 9, 9 पचे 45। x का मान आ गया 45। अब सवाल कहता है कि कितनी पंक्तियों में वे खड़े थे, यानी कि पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। तो कुल पंक्तियों की संख्या हम x माने हैं और x का मान 45 आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः वे 45 पंक्तियों में खड़े थे। 45 पंक्तियों में खड़े थे, ठीक है, यानी कि पंक्तियों की संख्या 45 थी
और प्रत्येक पंक्ति में 45 स्काउट खड़े थे। ठीक है, तो जब आप देखिए प्रत्येक पंक्ति में स्काउटों की संख्या 45 है और टोटल पंक्ति 45 है, तो इसको गुना करिएगा तो आपको आंसर आएगा 2025, कुल स्काउटों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 29, भूकंप पीड़ितों की सहायता कोष में एक विद्यालय के प्रत्येक छात्र ने उतने ही पैसे चंदा दिए जितने कुल छात्र थे। कुल चंदा 3136 रुपया हुआ हो तो छात्रों की संख्या कितनी है और प्रत्येक ने कितना चंदा दिया, ये आपको निकालना है। देखिए सवाल नंबर 29 क्या कह रहा है, पहले आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, देखिए कहता है कि कुल चंदा आपको दिया हुआ है 3136 रुपया। ठीक है, और एक विद्यालय में कुल कितना विद्यार्थी है ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि एक स्कूल है। ठीक है, एक स्कूल है और इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या हम मान लेते हैं कि 10 है, जबकि 10 नहीं होता है, 10 से ज़्यादा ही होता है। 100, 150, 200, जितना बड़ा स्कूल रहेगा उतना ज़्यादा छात्र रहते हैं। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं, आपको तो एग्जाम्पल देकर के समझा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि एक विद्यालय है और इस विद्यालय में कुल छात्र 10 है। ठीक है, तो प्रत्येक छात्र ने कितना चंदा दिया है, तो देखिए कहता है सवाल में कि प्रत्येक छात्र उतना पैसा चंदा दिया है जितना विद्यार्थी है। ठीक है, तो स्कूल में टोटल 10 विद्यार्थी है, यानी कि प्रत्येक छात्र 10 पैसा चंदा दिया, प्रत्येक छात्र 10 पैसा चंदा दिया। ठीक है, और कुल विद्यार्थी कितना है 10, तो कुल चंदा हुआ है देखिए 3136 रुपया। यहाँ रुपया में है, यहाँ पैसा में है। ठीक है, तो पैसा को चेंज करना होगा रुपया में, काहे कि राशि समान होना चाहिए। अगर यहाँ रुपया है तो यहाँ भी रुपया होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कुल चंदा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या में प्रत्येक विद्यार्थी जितना चंदा दिया है अगर उससे हम गुना कर देंगे तो कुल चंदा निकल जाएगा। ठीक है, कुल चंदा कैसे निकलेगा, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या में एक विद्यार्थी जितना चंदा दिया है उससे गुना कर देंगे तो कुल चंदा निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक छात्र चंदा दिया है 10 पैसा, ये पैसा है, यहाँ पे रुपया है, तो इसको भी रुपया में चेंज करना होगा। हम जानते हैं कि 100 पैसा बराबर होता है 1 रुपया। ठीक है, यानी कि अगर पैसा को रुपया में चेंज करना है तो 100 से भाग देना होगा। ठीक है, पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 5 पैसा है और इसको रुपया में बदलना है तो इसको कितना से भाग दे देंगे 100 से, तो ये रुपया हो गया। देखिए 5/100 रुपया। तो देखिए 10 पैसा है, इसको रुपया में चेंज करेंगे तो इसको 100 से हम भागा देंगे। रुपया में चेंज क्यों किए, क्योंकि चंदा जो है वो रुपया में दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए जो प्रत्येक छात्र चंदा दिया है वो पैसा में दिया है, तो पैसा को पहले रुपया में कन्वर्ट कर देंगे। तो समझ गए। अब आइए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 29 को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लेंगे कि माना विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या बराबर x। ठीक है, तो प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिया गया चंदा निकालते हैं। देखिए प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिया गया चंदा। सवाल में कहता है कि प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही चंदा दिया है जितना विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या है। तो विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या x है, यानी कि इतना चंदा दिया है और पैसा में दिया है। ठीक है, रुपया में नहीं दिया है, पैसा में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए कुल चंदा आगे यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो विद्यालय से कुल चंदा कितना इकट्ठा हुआ, तो
तो कुल चंदा इकट्ठा हुआ है 3136 रुपया। ठीक है, तो कुल चंदा कैसे निकलेगा? तो कुल छात्रों की संख्या में प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा दिया गया चंदा को अगर हम गुना कर दे तो कुल चंदा निकल जाएगा। तो कुल छात्रों की संख्या देखिए x है और प्रत्येक विद्यार्थी कितना चंदा दिया है? तो x पैसा दिया है। ठीक है, और देखिए चंदा यहाँ है रुपया में, 3136 क्या चीज़ में है? तो रुपया में है, और यहाँ पे ये पैसा में है। तो पैसा को पहले रुपया में हम चेंज कर देंगे। तो पैसा को रुपया में चेंज करने के लिए 100 से भागा कर देते हैं। ठीक है, तो ये रुपया में चेंज हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ गुना, तो एक्स स्क्वायर, इसके नीचे 1 है तो 1 में 100 से गुना करेंगे तो 100 होगा बराबर 3136। इसके नीचे 1 है तो यहाँ से यहाँ गुना होगा और यहाँ से यहाँ गुना होगा, यानी कि 3136 गुना 100। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x बराबर वर्गमूल। जब स्क्वायर हटता है और बराबर की इधर आएगा तो इधर जो भी संख्या रहेगा उसका वर्गमूल निकालना होगा। ठीक है, जब स्क्वायर हटता है तो देखिए 3136 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। 3136 2 से कटेगा, 15 दूनी का 30, 2 छक 12, 2 अठी 16, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अठी 16, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 नवा 18 और 2 दूनी का 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा, 2 नवा 18, 2 अठी 16, फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 नवा 18, फिर 7 से कटेगा 7 बार में, फिर 7 से कटेगा 1 बार में। x बराबर, देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 कितना बार आया है? 1 2 3 4 5 6 बार, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 7 आया है 2 बार। x बराबर, वर्गमूल के अंदर में 2 का पेयर बना हुआ है तो 1 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 2 बाहर निकल गया, यहाँ से 2 बाहर निकल गया, यहाँ से 7 बाहर निकल गया। ठीक है, x बराबर 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 और 8 सत्ते 56। x का मान 56 आया, यानी कि विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितना है? देखिए यहाँ पे गलती हम कर रहे हैं। यहाँ देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो इतना आया और गुना में 100 भी तो है, तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 10, 100 लिखिए चाहे 10 गुना 10 लिखिए। तो देखिए 10 का भी पेयर बन रहा है तो 1 10 बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसको आप गुना करिए तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 सत्ते 56 और 56 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 560। ठीक है, तो देखिए सवाल कहता है कि छात्रों की संख्या कितनी है और प्रत्येक ने कितना चंदा दिया, ये दोनों निकालना है। तो हम माने हैं कि कुल छात्रों की संख्या x है और x का मान 560 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 560 है और कहता है कि प्रत्येक ने कितना चंदा दिया। ठीक है, यानी कि प्रत्येक छात्र द्वारा दिया गया चंदा, देखिए x पैसा यानी कि 560, देखिए प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिया गया चंदा x पैसा, x का मान आया है 560, यानी कितना पैसा प्रत्येक विद्यार्थी चंदा दिया है। ठीक है, अगर रुपया में इसको चेंज करना है तो इसको 100 से भागा दे दीजिए, 1 0 से 1 0, 56 को 10 से भागा देंगे तो दशमलव यहाँ बढ़ जाएगा,
यानी कि 5 रुपया 60 पैसा। इतना चंदा दिया है प्रत्येक विद्यार्थी। ठीक है, और देखिए टोटल विद्यार्थी कितना है स्कूल में, तो 560 विद्यार्थी है।